अरे ओ भाजपाइयों संघियों, जब देश आज़ाद हुआ था ना, उस आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेसियों ने अपनी जान लगा दी थी और फिर उन्होंने सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने लोकतंत्र स्थापित किया, इसीलिए और पार्टियां पनप सकी, तानाशाह नहीं बने। इसीलिए आप जैसी घटिया पार्टी, आप जैसे घटिया मानसिकता और नफरत फैलाने वाले लोग, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जो सरकार में होकर अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं समझते और सवाल उठाते हैं विपक्ष से कि विपक्ष ने क्या किया। अबे सरकार में तुम हो, सरकार में जो होता है काम वो करता है, विपक्ष में जो होता है वो सवाल करता है, जैसे तुम करा करते थे पहले। दिमाग है या नहीं है? दिमाग कैसे होगा? क्योंकि नाटक कंपनी से आए हो, नौटंकी करते हो, तमाशेबाज हो। और आज तो देश ने देख लिया है कि क्या अव्यवस्था है। साथियों, एक बात बताना चाहती हूँ। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में 357 मेट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादित होता है और हमें 300 मेट्रिक टन की ज़रूरत है। यानी कि हम 300 लेकर बाकी 50 से ज़्यादा मेट्रिक टन बगल के उत्तर प्रदेश को भेज सकते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकता है। मगर हमारी केंद्र सरकार की कहानी सुन लीजिए, हमारा ऑक्सीजन पता नहीं कहाँ जाता है, क्योंकि हमें उसमें से बहुत कम मिलता है। और हमारा ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हम उत्तराखंड में बैठे हैं और जबलपुर और दुर्गापुर से आता है ऑक्सीजन। वाह, कमाल है, मोदी है तो मुमकिन है। ये है इनका दिमाग। मतलब इनको पता ही नहीं कि सिस्टम को करना कैसे है। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे वापस आएगी, पहले भी गई है, आई है, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम आपकी तरह नहीं है, लेकिन आपको 70 साल लगे थे यहाँ तक पहुँचने में, और अब जब ये 10 साल के आपके घटिया कार्यकाल के बाद कांग्रेस पार्टी आएगी, क्योंकि कांग्रेस ने आना है। कांग्रेस डीएनए में है भारत के। कांग्रेस इस देश को समझती है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। तब देखिएगा कि आपको कितना वक्त लगेगा। आपको दोबारा वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, 70 साल लगाने पड़ेंगे, मगर अब की बार चोगा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब आप देश को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश आपको समझ चुका है और आने वाली पीढ़ियों को ये सारी बातें पता चलेंगी। बिहार वाला सुशील मोदी, भारतीय जनता पार्टी का नेता, कह रहा है सोशल मीडिया को बैन करो, बहुत गालियां पड़ी। शर्म नहीं आती बेवकूफ? जब गाली देता था दूसरों को तब ठीक था, जब हमें गाली दिलवा रहे थे तुम लोग तब ठीक था। चप्पल पड़नी चाहिए तुम्हें, चप्पल। पर क्या करें, गांधी के अनुयायी है ना, चप्पल भी नहीं मार सकते। मगर जैसे को तैसा करना आता है, तुम्हारे लेवल पे जाना आता है। जो गालियां तुम्हें पड़ रही हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मगर क्या करें, तुम्हें क्या समझ में आएगा यार, ये तो साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान से, पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम तो घर से भाग जाते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, है ना। 35 साल भिक्षा मानते हो, भिक्षु, भिखारी थे, देश को भिखारी बनाने चले आए। मगर हम देश को फिर खड़ा करेंगे और तुम्हें निकालेंगे यहाँ से, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे और हमेशा के लिए तुम्हें ख़त्म कर देंगे। और यही मोदी जी तुम्हारी पार्टी को ख़त्म करने आया है। ये तुम्हारे लिए वरदान है जो ख़त्म कर देगा तुमको सदा के लिए। जब राकेश टिकैत रोए तो पूरा देश रोया और भावुक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी कई बार रोए, देश भावुक हुआ। अब की बार ऐसा क्या हुआ कि इतना मजाक उड़ाया गया। पहले भी उड़ता था, लेकिन पहले हमारे जैसे लोग जो माइनॉरिटी में होते थे वो मजाक उड़ाते थे। मजाक तो मैंने खैर कभी नहीं उड़ाया, मगर हाँ, उनकी नाटक नौटंकी मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि आंखों में दर्द है या नहीं, ये नाटक नौटंकी है या नहीं। और कई लोग मेरे साथ साथ इस बात को कहते थे। लेकिन अब की बार कोई रोया नहीं, इनका मजाक उड़ा। इन्होंने तमाम टीवी चैनलों पे उसके बाद कार्यक्रम कराया जिसमें चर्चाएं भी हुई। मगर मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही गोदी मीडिया के चैनल पे जब मैं गई तो मैंने देखा कि एंकर जो है वो थोड़ा न्यूट्रल तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं अब, क्योंकि लोगों को दर्द नहीं हो रहा है इनके आंसुओं पे, क्योंकि वो समझ गए हैं बहुत झूठ हो गया, बहुत भ्रम फैला लिया। ये जो जितने ये प्रचारक निकल के आते हैं ना आरएसएस से, इनको देखेगा, इनका गेटअप देखेगा, एक टीका लगा लेंगे, भगवा कपड़े पहन लेंगे, सफ़ेद बाल होंगे और बातें ऐसे करेंगे जैसे बड़े ज्ञानी टाइप के। अब जहाँ तक मोदी जी की बात है, इन्हें किसी एक्टिंग कंपनी में जाना चाहिए था। ये बन गए प्रधानमंत्री, ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया आरएसएस। वहाँ पे हो सकता है एक्टिंग का काम आया होगा। याद है आपको, जिस वक्त ये शपथ ले रहे थे और अडवाणी जी के बारे में बोलते बोलते रोए, तो सब भावुक हो गए कि इन्होंने अडवाणी जी का कितना सम्मान किया। वो आज आप जानते हैं कि इन्होंने अडवाणी जी का कितना सम्मान किया है। ये जितने लोगों का इन्होंने अपमान किया है ना, आज
इनका समय बुरा शुरू हो चुका है और वो आ गया है। अब कोई इनके भ्रम में नहीं आता। इसलिए जब ये रोते हैं तो कृपा करके आप मगरमच्छ और घड़ियालों के बारे में मत बोला करिए, उनका अपमान मत करिए। इनके आंसू झूठे हैं और देश जानता है। कोई नहीं मानता कि इनको दर्द होता है। क्यों नहीं हो रहा इन्हें दर्द कि किसान कानून वापस ले लें? क्यों नहीं बंद कर दे रहे ये सेंट्रल विस्टा को बनाना? समझ रहे हैं ना आप? मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं। मोदी जी जल्दी समझ ले, रिज़ाइन करें और चले जाए, अपना झोला ले, जहाँ जाना है जाए और हमें करें माफ़।